फैज साहब की शख्सियत के दो रुख थे, उनकी शायरी के दो पहलू थे, समाज और रोमान। तो यहाँ पर जो तहरीर मैं पेश करने जा रहा हूँ, जो रिसाइटेशन करने जा रहा हूँ, वो भी इन दोनों पहलुओं का अता करेगी। पहले एक माइक्रो फिक्शन है, एक 5000 साल पुरानी तस्वीर जिसके मानी कभी तब्दील नहीं हुए। फटे पुराने कपड़ों में मलबूस एक बच्चा मकतब के दरवाजे से अंदर झांक रहा है, उमरा के बच्चों को हसरत से देख रहा है। और फैज वाला लव, और ये उनकी शख्सियत का दूसरा रुख। एक मुख्तसर नसर पारा, तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ से महबूब और रकीब की फैंटेसी शुरू हुई। मारूखों के लिए मुसव्विरी सीखने का खूब जतन किया, मगर पोर्ट्रेट तो दरकिनार, तजरीद भी मैसर ना आ पाई। खाकसार का फन्नी सफर नाशपाती और अमरूद से जरा पहले मुनक़ते हो गया। सूरत गरी में नाकाम रहने का दुख बिलाखिर लफ्जों से तस्वीरें बनाने की हसरत ना तमाम में ढल गया। लफ्जों से तस्वीरें तो कुजा मानी भी बरामद ना हो पाए। निहायत इस्तकामत, पामर्दी और ढिडाई के साथ नाकाम और नामुराद मोहब्बतों के अंबार लगा डाले। अव्वल तो नौबत ही नहीं आई। हम, तुम और मीर किसी जुल्फे गिरागीर से बंध भी गए तो वो बयान नसीब ना हुआ जो राजदां को रकीब बना डाले, बल्कि सच पूछिए तो राजदां भी नसीब ना हुआ। अपने जमीनी और जमानी हकाइक से तशफ़ी ना हुई तो फिल्मी अलिफ लैला में पनाह ढूंढी। चूंकि जिंदगी और फिल्म दोनों में बुलंद बांग ड्रामे का कायल था, लिहाजा देव आनंद, जितेंद्र और ऋषि कपूर का नस्तालीक और यकरुखा रोमांस बिल्कुल पसंद नहीं आया। ताहम उन्हीं दिनों सलमान, ऐश्वर्या और अजय देवगन की हम दिल दे चुके सनम देखने का इत्तेफाक हुआ तो जैसे बैठे बिठाए लॉटरी लग गई। बरसों की तिश्नगी एक ही नज़ारे में दूर हो गई। संजय लीला भंसाली ने रकाबत के जज्बे को वो रिफ़त और बुलंदी अता कर डाली थी कि जिसके आगे एक धुआंधार, मुंह जोर और फाते आलम किस्म की मोहब्बत भी हीच दिखाई देने लगे। फिल्म शुरू हुई तो मैं विनराज द जेंटलमैन था जो अपनी बीवी नंदिनी को उसके गुमशुदा महबूब समीर के हवाले करने भारत से इटली जा पहुंचा। फिल्म खत्म हुई तो मैं समीर उर्फ त्यागी था जिसकी महबूबा नंदिनी आधी दुनिया का सफर करने के बाद जूं ही उसे अपने रूबरू पाती है तो जमीर की खलिश या इज़्दवाजी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अपने खामिद विनराज की जानिब लौट जाती है। पहली बार इदराक हुआ कि सिचुएशन किरदार से अजीमतर होती है। पहली बार उगता खुला कि जीत कर हार जाना, हार कर हार जाने से कितना मुख्तलिफ और नवेकला जज्बा है। पहली बार इंकशाफ हुआ कि इश्क वाला, सुर्ख वाला, फैज वाला लव क्यूपिड के लवेरिया के मुकाबले में कितना मेहरबान और लतीफ एहसास है। कई सालों बाद फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से बहुत दूर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वुडलैंड पार्क में मोहब्बत की एक तकून ने जन्म लिया, जिसके पहले कोने पर मैं और तीसरे कोने पर एक अजीज दोस्त बराजमान था। धीमी आंच पर पकती हंडिया देखते ही देखते उबाल खाने लगी। पहले पहल जिंदगी नीम का एक तनावर दरख्त थी जो मसाइब की कड़ी धूप में साहिबान बनकर खड़ा रहा। फिर जिंदगी पाइन के खुशबूदार दरख्तों से भरी एक हसीनो जमील वादी में बदल गई जहां हरियल, हुदहुद और रंग बिरंगे तोतों का बसेरा था। जब तक मैं तकून के पहले कोने पर टिका रहा, एसपी बाला, पंकज उदास और हरिहरन के मधुर गीत हवाओं में रस घोलते रहे। मीठा मीठा दर्द दिल को गुदगुदाता रहा। फिर अचानक मौसमों ने पलटी खाई और हवाओं ने रुख बदला तो पाइन के सभी दरख्त जमीन बोस हो गए और तमाम परिंदे किसी नामालूम मकाम की जानिब कूच कर गए। फैसले की घड़ी आ पहुंची थी। मैं विनराज की तरह नंदिनी का बाजू पकड़कर उसे समीर के पहलू में बिठाना चाहता था। मैं समीर की मानिंद पैरों में घुंघरू बांधकर नंदिनी को अलविदा कहना चाहता था। मैं शाह हुसैन की तरह अपने महबूब और रकीब के विसाल की घड़ी को दमाल करना चाहता था। मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर पाया। शुक्रिया।